गाइस, वेलकम है आप सभी का जी साइंस पर, जहां पर आप जानते हैं साइंस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें। और जैसे कि आपको पता है कि भाई अब चल रहा है जी साइंस पर टॉपिक ऑन डिमांड, यानी कि आप करोगे टॉपिक की डिमांड और मैं करूंगी इस डिमांड को पूरा। तो जैसे कि अभी ना यूपी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, तो उनकी स्पेशल डिमांड है कि मैम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड में और उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक मिला है वो मिला है भाई यहाँ से यूपी बोर्ड से, एंड उन्होंने बच्चों ने डिमांड करी कि मैम ये टॉपिक को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको पूरा क्लियर करवा दूंगी, पूरा बता दूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स एटलीस्ट इसमें होने चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू कर देते हैं फिर फटाफट से यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके मानव पाचन तंत्र की, और आज का टॉपिक पूरा हम हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड की स्पेशल डिमांड है इसीलिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे मानव पाचन तंत्र, सबसे पहली चीज, ठीक है, जब ये टॉपिक आपके एग्जाम में अगर मैं पूछूं आपसे कि आप कैसे लिख कर आओगे, तो आप मुझे क्या बोलोगे, कैसे लिख कर आ रहे हो। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसको बताओ मुझे, आप कैसे लिख कर आ रहे हो एग्जाम में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं होती है, सिर्फ पॉइंट्स लिखते हुए चले गए। ऐसे नहीं करना होता है हमें, ठीक है। जब भी हम किसी अगर एक टॉपिक को लिखते हैं तो याद रखिएगा उसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं स्कूल एग्जाम की बात करूं आपके, तो वहां पे हेडिंग्स मेन होती हैं, बोर्ड में भी हेडिंग मेन होती हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं वहां पे हेडिंग्स का कोई रोल नहीं होता, वहां पे ऑब्जेक्टिव होते हैं मोस्टली। तो मानव पाचन तंत्र, अब जैसे यूपी बोर्ड की डिमांड है तो हिंदी में पढ़ाऊंगी पूरा और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं पूरा बताने वाली हूं। तो यहाँ पर आपका जो मानव पाचन तंत्र होता है, मैं आप सिंपल बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको लिख कर आना होगा कि पाचन क्या होता है। क्या आपको यही पता है कि पाचन होता क्या है? हाँ जी, क्या यही पता है कि डाइजेशन है क्या, यानी कि भाई ये पाचन क्या है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम उसके जितने भी अंग होते हैं उन सबको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है। तो जो आपका पाचन होता है ये क्या होता है कि भाई भोजन के, ठीक है, जटिल व बड़े अणुओं का, ठीक है, भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का किसमें भाई, सरल व छोटे अणुओं में बदलना, ठीक है, लेकिन किसकी मदद से? यहां पे बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं भाई, ठीक है। तो भोजन के जटिल व बड़े अणुओं का सरल व छोटे अणुओं में बदलना किसकी मदद से? विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की मदद से, ठीक है। यही आपका क्या कहलाया जाता है? पाचन कहलाया जाता है। अब बात यहां पर आती है बच्चों हमारे तंत्र की। तो याद रखना, जब भी आप किसी सिस्टम को पढ़ते हो, जब भी किसी आप एक तंत्र को पढ़ते हो, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि भाई वहां पर कोई एक अंग काम नहीं करता है। जब हम सिस्टम की बात कर, जब हम एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं, यानी कि भाई देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई एक ही अंग काम कर रहा होता है, तो हम यहाँ पे सिस्टम वर्ड यूज नहीं करते। हमने बोला पूरा सिस्टम है, वहां पे पूरा तंत्र है। जब तंत्र काम करता है, यानी कि भाई एक कोई अंग काम नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा अंग वहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक तंत्र को बना रहे हैं। जैसे मशीन बनानी थी, मशीन में बहुत सारे पुर्जे फिट करे तब जाके मशीन रेडी हो। उस तरीके से एक सिस्टम तब बनता है जब बहुत सारे अंग काम करेंगे। और यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? यहाँ पे क्रिया हो रही है पाचन, यानी कि हमारी बॉडी का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा अंग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमारे शरीर के काम कर रहे हैं इस क्रिया को करने में, और वो एक तंत्र को बना रहे हैं। और हम मनुष्य में पढ़ रहे हैं, मानव में, तो वो क्या हो जाता है आपका मानव पाचन तंत्र हो जाता है, ठीक है। अभी यहीं पर अब बात आती है कि आखिर वो अंग कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है आहार नली। तो आहार नली जो होती है, ठीक है, ये आहार नली आपकी, अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक होती है, तो आहार नली जो होती है ये हमारे मुख से लेकर, ठीक है, आहार नली, चलिए, तो आहार नली हमारे मुख से शुरू होती है और कहां तक? शरीर के पश्च भाग तक, ठीक है।
क्लियर, बिल्कुल। कहाँ से? हमारे मुख से क्या होती है भाई, वहां पर शुरू होती है और शरीर के पश्च भाग तक ये फैली होती है। अब बोलोगे मैम आहार नली क्या होता है? मैं बोलूँगी आहार नली तो वही नली है जो भोजन को पचाने में, और इसी के वो 6 भाग होते हैं हमारे शरीर के। कौन कौन से? जिसमें नंबर 1 पे यानी कि आहार नली के कितने भाग हैं भाई, यहाँ पर 6 भाग हो गए। कौन कौन सा हो गया बच्चा? नंबर 1 पे अगर मैं बात कर रही हूँ, आपका मुख आ जाता है। देखो एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा पाचन तंत्र समझा दूंगी, पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगी, ठीक है। और अगर किसी को और पढ़ना है कि भाई आपका, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो भाई यूपी बोर्ड की स्पेशल डिमांड है क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले, तो भाई उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है मैम ये टॉपिक पढ़ा दो, तो एक क्लास में एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा और अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पूरा अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन तंत्र, उसको भी आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। मुख आ जाता है। सेकेंड नंबर पर अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, यहाँ पर आपका ग्रास नली आता है। नंबर 3 पे आपसे मैंने बात करी, यहां पर आपका आमाशय आ गया, ठीक। 4th नंबर पर आपका छोटी आंत, नंबर 5th पर आ गया आपका बड़ी आंत, और लास्ट में नंबर 6 पर आता है आपका गुदा द्वार, ठीक है। ये चीजें आ गई यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं मुख की बात कर रही हूँ आपसे, ध्यान से देखना, ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका पाचन। मैंने बोला कि ध्यान सुना मेरे पॉइंट को, मैंने बोला मुख से ही क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, मुख से ही क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोल रही हूँ नंबर 1 पार्ट मुख का, तो मुख में होती क्या है, यहां पर आपके आ जाते हैं भाई 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं मुख में? नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, वो होते हैं आपके दांत, ठीक। दांतों का काम होता है चबाने का, ठीक। लेकिन दांत भी क्या होते हैं, 4 तरीके से होते हैं। नंबर 1 हो जाते हैं आपके कृंतक, ठीक है। सेकंड पर आपके आ जाते हैं यहां पे रदनक, ओके। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं भाई, यहां पर आपका आ जाता है कौन सा भाई, नंबर 3 पर अग्रच्वर्णक, ठीक है। कौन सा आ जाता है, अग्रच्वर्णक। एंड नंबर 4 पर आ जाता है आपका च्वर्णक। ये 4 होते हैं, ठीक है। अब यहीं पर आपका दांतों का काम तो चबाने का हो गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, यहां पर आ जाती है आपकी कौन सी वाली भाई, यहां पर आ जाती है आपकी जीभ। और जीभ पे क्या होते हैं भाई, आपके स्वाद के अंकुर, यानी कि जीभ से हमें किसका पता लगा भाई, स्वाद का पता लग गया, टेस्ट का। एंड लास्ट होती है हमारी लार, जो कि किससे श्रावित होती है, लार ग्रंथि से श्रावित होती है। और याद रखिएगा, ठीक है, लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है, यानी कि इनकी संख्या जो होती है भाई, वो होती है आपकी कितनी, लार ग्रंथियों की संख्या बिल्कुल 3 जोड़ी हो जाती है। एंड ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया है यूपी बोर्ड में कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी याद रखना है। और लार से क्या होता है भाई, आपका लार ग्रंथि से लार का श्रावण होता है, जिसमें आपका एक एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम कौन सा होता है, मुख्य रूप से टॉयलिन एंजाइम, ठीक है। और याद रखना पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है हमारा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक और एंजाइम होता है अमाइलेज, अगर मैं बात करूँ वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। सेकंड पार्ट जो यहाँ पर आता है, लेकिन सेकंड पार्ट को बताने से पहले एक चीज याद रखिएगा, इसका आपका दंत सूत्र क्या हो जाता है, ठीक। तो दंत सूत्र क्या होता है आपका, ऊपरी जबड़े में, ठीक, किसमें, ऊपरी जबड़े में उपस्थित, किसके भाई, यहाँ पे उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या, ठीक है, दांतों की संख्या अपॉन यानी बटे, किसमें भाई, निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में
किसकी? दांतों की संख्या गुणा 2। ये दंत सूत्र है, अगर आ जाता है तो आपको ये लिख कर आना है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आपका आ जाता है ग्रास नली वाला पार्ट। ग्रास नली का काम बहुत छोटा सा काम है, ठीक है। ग्रास नली क्या करती है? सिंपल, जो भी हम खाना खाते हैं, जो हमारा खाना मुंह में होता है उसको क्या कर रही है? आमाशय तक पहुंचा रही है। तो सिंपल इसका काम क्या है? मुख से भोजन को, ठीक है, आमाशय तक पहुंचाना। ठीक, किसको? मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। 1 नंबर का क्वेश्चन आप यहां से भी करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं भाई यहीं पर आगे वाले पार्ट की, तो तीसरा पार्ट जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है कौन सा? आमाशय का, यानी कि स्टमक। ठीक है, आमाशय जो होता है बच्चा, यहाँ पर होती है आपकी जठर ग्रंथि। बहुत आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, पूरा का पूरा आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जठर ग्रंथि जो होती है उससे स्रावित होता है जठर रस। ठीक है, जठर ग्रंथि से किसका श्रावण होता है? जठर रस का श्रावण होता है। और जठर रस में होती हैं आपकी 3 चीजें। कौन कौन सी? यहाँ पर जैसे मैं आपकी बात करूं, बहुत आराम से फटाफट से इस चार्ट को बनाएंगे आप लोग, ठीक है, बहुत कम समय में पूरा समझ जाओगे बहुत इजी तरीके से। नंबर 1 होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार का आपका एंजाइम है जो कि किसका पाचन करता है भाई? बिल्कुल, ये पाचन करता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है और सिर्फ किस में काम करता है? अम्लीय वातावरण में। ठीक, किस में काम कर रहा है? अम्लीय वातावरण में ही कार्य करता है। यहीं पर आपका आ जाता है कौन सा? आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या कर रहा है? भोजन को अम्लीय प्रकृति दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय प्रकृति दे रहा है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी? श्लेष्मा की, तो ये श्लेष्मा क्या कर रही है? अब अगर मैं बात करूँ, देखो भाई हमारा स्टमक है, ठीक है, इस वाली जगह पर सोचो अगर एसिड होगा तो भाई नॉर्मली वो इतना खतरनाक है, और जब हमारे स्टमक के अंदर होगा तो कैसे होगा? तो भाई हमारे स्टमक के इस वाले हिस्से को बचा रहे हैं, यानी कि श्लेष्मा क्या कर रही है? आमाशय के, ठीक है, किसकी? आंतरिक अस्तर की रक्षा। ठीक है, आमाशय के आंतरिक अस्तर की रक्षा किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो भाई यहाँ पे स्टमक का पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा बच्चा? यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखो, छोटी आंत वाला पार्ट है ना। छोटी आंत जो होती है, इस छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है आपका ड्यूडीनम, यानी कि ग्रहणी वाला भाग। फिर आ जाता है आपका कौन सा? जिजुनम वाला पार्ट, ठीक है, एंड लास्ट आ जाता है आपका इलियम वाला पार्ट। तो ड्यूडीनम, जिजुनम और इलियम। अब ड्यूडीनम जो है ग्रहणी वाला भाग, यहीं पर आपका आ जाता है कौन सा? यकृत का और आपका अग्नाशय वाला पार्ट। ठीक है बच्चा, यकृत और अग्नाशय वाला पार्ट। यकृत जो होती है भाई, यकृत क्या होता है बच्चा? यकृत जो है मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और ये किसका श्रावण कर रही है? पित्त रस का श्रावण करती है। और ये पित्त रस जो होता है इकट्ठा कहाँ पर होता है? बिल्कुल, ये इकट्ठा होता है जाकर कहाँ पर? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, ये पित्त रस जो है इसमें होते हैं भाई आपके पित्त लवण। क्या होते हैं बच्चा? पित्त लवण होते हैं, जिसका काम क्या होता है? जिसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं उनको क्या कर देता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में। और वसा की इन छोटी छोटी गोलिकाओं को हम क्या बोल देते हैं? इमल्सीकृत वसा। ठीक है, क्या बोलते हैं? इमल्सीकृत वसा बोल देते हैं। और वसा की बड़ी गोलिकाओं से छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना, ये क्रिया कौन सी है? इमल्सीकरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, कौन सी क्रिया? इमल्सीकरण। तो यहाँ पे यकृत वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई अग्नाशय वाला। ठीक है, अग्नाशय जो है ये क्या है भाई? ये है आपकी मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये हार्मोन को भी निकालती है
और ये साथ ही साथ एंजाइम को भी निकालती है। ठीक, अगर मैं बात कर रही हूँ हार्मोन, तो हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं भाई? अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से, अंतःस्रावी ग्रंथि भाग। ठीक, तो अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से। और कौन सा हार्मोन निकल रहा है? बिल्कुल इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है। क्लियर? और यही हार्मोन अगर कम स्रावित होता है तो किसमें? रक्त में ग्लूकोज, शर्करा की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज। ठीक है, जिसको हम आम भाषा में शुगर कहते हैं। अब मैं बात कर रही हूं आपसे इसके किससे कि भाई अब मिश्रित ग्रंथि है वो हार्मोन को भी निकाल रहा है और किसको? एंजाइम को भी निकालेगा। ठीक है, और एंजाइम को कौन सा वाला पार्ट निकाल रहा है इसका? बहिस्रावी ग्रंथि भाग। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि वाला भाग। कौन से? तो भाई वो 3 एंजाइम को निकालता है, याद रखेगा। नंबर 1 होता है एमाइलेज, ये पता होने चाहिए। और किसका पाचन कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। ये किसका पाचन कर रहे हैं बेटा? बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी किसका पाचन कर रहा है? बिल्कुल ट्रिप्सिन जो कर रहा है ये भी आपका प्रोटीन का कर रहा है, लेकिन इसको अम्लीय वातावरण नहीं चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका भाई लाइपेज। और याद रखिएगा लाइपेज को स्टीएप्सिन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। और आपका लाइपेज स्टीएप्सिन के नाम से भी जानते हैं। और ये किसका पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा का। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे ये चीज? तो जब छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में इतना काम हो गया, फिर खाना जाता है जिजुनम, जिजुनम से इलियम। और सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन होता है, अधिकांश भोजन का पाचन वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल छोटी आंत में ही होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है 5th वाला, वो आपका आता है बड़ी आंत वाला पार्ट। ठीक, बड़ी आंत जो होता है, ठीक है, दीर्घरोम एक संरचना होती है, वो छोटी आंत में भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। दीर्घरोम उपस्थित होते हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं बच्चा? ये बालू जैसी संरचना होती है जो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। किसका? जो क्या कर रहे हैं? जल का अवशोषण करते हैं। और जितना भी अनपचा भोजन और जितना भी बेकार पदार्थ जो होता है, ठीक है, आपका क्या करते हैं भाई? गुदा द्वार के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि बेकार पदार्थ, ठीक, इसको क्या कर देते हैं? बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? ओके, तो बस सिंपल सा था। और डायग्राम अगर पूछे तो बेटा बिल्कुल डायग्राम आपको बनाकर आना है। यही वाला डायग्राम जाएगा, एज इट इज जाएगा। कलरफुल डायग्राम बनाना है। स्केच पेन, मोम के कलर ये सब यूज नहीं करना है, सिंपल पेंसिल कलर यूज करना है। ब्लैक पेन से आपको आउटलाइन आप क्या करनी है भाई? वहां पे आउटलाइन करनी है। ठीक है, स्केच अगर आप यूज करो ऐसा यूज करना है कि आपकी कॉपी के पीछे ना छपे। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। इतनी चीज क्लियर है? और पेन बोल रही हूँ, कम से कम 2 जेल पेन लेकर जाइएगा, कभी एक अटक जाए तो आपको एक काम में तो आए। ठीक है, डायग्राम को हमेशा क्या करना है? जब आप कलर फिल कर दे तो आउटलाइन बिल्कुल करनी है, क्योंकि उससे डायग्राम की क्लियरिटी दिखती है, वो अच्छा सा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये सारे स्टेप आपके डायग्राम में होने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है भाई पाचन तंत्र का, सबसे पहले आप बताएंगे पाचन क्या होता है, फिर आहार नली को बताओगे, उसके 6 के 6 भाग, और एक एक पार्ट को आप एक्सप्लेन करोगे। डायग्राम को चाहे आप स्टार्टिंग में बना दो चाहे लास्ट में बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके टॉपिक्स की डिमांड होती रहेगी पूरी। बस बने रहें जी साइंस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक की देखती हूँ कौन सा टॉपिक आता है। तो अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो बस डिमांड करो, नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। तो मिलते हैं जल्दी आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।